brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बिहार की राजनीति में समस्तीपुर विधानसभा सीट एक खास पहचान रखती है। सामाजिक न्याय की राजनीति से लेकर समाजवाद की धारा तक ये सीट कई ऐतिहासिक पड़ावों की साक्षी रही। जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया, तो आज भी ये सीट राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय और जागरूक मानी जाती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ विकास बनाम जातीय समीकरण की सीधी टक्कर दिख रही है। उद्योग, बेरोजगारी, ट्रैफिक जैम और आरओबी जैसे स्थानीय मुद्दे मतदाताओं के बीच बड़ा असर डाल सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपनी जीत की हैट्रिक को चौथी बार दोहराने में कामयाब होंगे या जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए पिछले 3 चुनावों के नतीजे। 2010 में इस सीट से आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को 1827 वोटों के अंतर से मात दी। 2015 की बात करें तो आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने फिर से जीत हासिल की और बीजेपी की रेणु कुमारी को 31,080 वोटों के अंतर से हरा दिया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जीत दर्ज की और जेडीयू के अश्वमेघ देवी को 4,714 वोटों के अंतर से मात दी। समस्तीपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण भी समझ लीजिए। इस सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर सबसे अधिक हैं। हालांकि ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। यहाँ करीब 2,64,000 मतदाता हैं। बिहार तक की टीम ने स्थानीय पत्रकारों से भी समझने की कोशिश की कि इस बार का समीकरण क्या कहता है। जहाँ तक समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का सवाल आपने किया है, तो अभी तक जो आकलन किया जा रहा है या हम लोग कर रहे हैं, उसमें लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो 3 टर्म से इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, उनका यह प्रयास सफल रहा है। और एक प्रतिनिधि की हैसियत से जो जनता चाहती है कि हमारे बीच ये उपस्थित रहे, ये इनके द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है। इनकी खासियत में ये सबसे प्रमुख प्लस पॉइंट है कि इनको फिर लोग अपने व्यवहार को लेकर के इनके प्रति समर्पित है और आने वाले चुनाव में भी इनको अपना वोट करेगा। वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इनका व्यवहार इनको निश्चित ही चुनाव में अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात है एनडीए का, तो एनडीए पार्टी जो है अभी तक अपना उम्मीदवार कोई घोषित नहीं किया है। उहापोह की स्थिति है कि कौन उम्मीदवार, और जो एनडीए के उम्मीदवार आएंगे उन्हें अपनी ज़मीन बनाना पड़ेगा, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। अब जनता मूर्ख नहीं है कि पहले की तरह किसी को भी वोट दे। वो देखती है कि हमारे प्रति इनका क्या लगाव है, हमारे क्षेत्र के प्रति क्या इनका विकास है, और हम इनके दरवाजे तक पहुंचते हैं तो हम ये क्या रिस्पॉन्स हमको करते हैं। इसमें अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो विधायक हमारे हैं, ये खरे उतरे हैं अभी तक। जनसुराज जो है वो एक नई पार्टी का गठन कर अपना यहाँ पहचान बनाने के प्रयास में है, लेकिन मेरे समझ से जनसुराज को अभी पहचान बनाने में कई वर्ष का समय लग जाएगा। हाँ, जहाँ तक जाति के आधार पर उनका मतदान है, वो हर जाति के लोग उसमें वैसे लोग जा रहे हैं जिसको न एनडीए अपना भाव दे रहा है, न महागठबंधन भाव दे रहा है, वैसे लोगों का समावेश हो रहा है। कई लोगों से हमको जानकारी मिली है कि इसमें कुछ असामाजिक तत्वों का भी जमवाड़ा हो रहा है, जिसको अन्य पार्टियां हटा दे रही है, तो इनके यहाँ जा कर के इनकलाब जिंदाबाद कर रहा है। इनका कोई अभी अथी नहीं है। लांडे साहब है जो आपके पुलिस अधिकारी थे, रिजाइन करके हिंद सेना नामक पार्टी का गठन किया है। वो भी ये सारे लोग जो हैं, जितनी पार्टियां हैं, इसको हम वोट कटवा पार्टी आम जनता कहती है, वो पहले ही चुनाव में आते हैं लोग ये वोट कटवा पार्टी है। इसलिए इन लोगों का कोई अभी विधानसभा में महत्व नहीं है। अपनी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए सिर्फ रह गए हैं। देखिए, समस्तीपुर विधानसभा सीट से
लगातार कई टर्मों से शाहीन जी जीत रहे हैं। पिछले चुनाव में जदयू की अस्मित देवी से उनका टक्कर रहा। 5184 वोट से वो जीते थे, बहुत कम मार्जिन रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर जनसुराज का कैंडिडेट यहाँ से आता है तो वो डिसेसिव फैक्टर हो जाएगा, वोट को स्कैटरिंग करेगा। तो ऐसी स्थिति में परिणाम पर अंतर आ सकता है। अब निर्भर है कि जनसुराज किसके वोट को कितना अपने झोली में समेट रहा है। अगर मार्जिन कम का रहेगा तो निश्चित ही जनसुराज का प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह के परिणाम अगर पिछले चुनाव में रहे हैं कि मात्र 5184 वोट का अंतर रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रभाव पड़ सकता है जनसुराज का। हाँ, एनडीए के उम्मीदवार का भी असर पड़ेगा और ख़ासकर किस जाति का उम्मीदवार आता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार में जातीय फैक्टर अभी भी प्रभावी है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए किस जाति के कैंडिडेट को टिकट देती है निर्भर इस पर भी कर रहा है। वैसे वर्तमान एमएलए शाहीन जी की लंबी पारी हो गई है। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र न सिर्फ बिहार की राजनीति का एक अहम अध्याय रहा, बल्कि वो जमीन है जहां विचारधाराएं, बिहार की उम्मीदें और जातीय समीकरण साथ साथ चलते हैं। जहां एक तरफ पुराने चेहरों की पकड़ बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बदलाव की बयार भी महसूस की जा रही है। अब देखना यह है कि जनता इस बार अनुभव को चुनती है या विकल्प को। मुद्दों पर वोट पड़ता है या जातियों पर समीकरण बनता है, इसका फैसला 2025 के जनादेश में होगा। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, बिहार तक।